Good morning, students. So this is our third part of the poem to autumn. Okay, and the last part of this poem reads, "Where are the songs of spring? Where are the songs of spring?" Here, he mean that many songs and many poetry has been written by people about spring, but none of them has glorified and wrote about autumn. Okay, and why and where are they, and where are those people who has written about spring? Think not of them. Now here we need not to think about the poetry and even not about the poets. Thou hast thy music too. Thy music mean the poetry that has written about spring. Okay, so here we are not we need not to think about the about both poetry and the poems written about spring. While bared clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue. Okay, here he is saying while bared mean there are some gaps among the clouds. तो बसंत में हम देखते हैं कि जो बादल होते हैं वो एक जगह जुड़े हुए नहीं रहते हैं, अलग अलग छितरे हुए बादल हमें दिखाई देते हैं. ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे and the day is dying mean it is the scene of evening. Okay, here he is saying that the clouds are patched and they are blooming in the and soft dying day, and the day is dying mean it's evening scene. And touch the stubble plain. Stubble का मतलब होता है not completely clean, somewhere something is remaining and कुछ उबड़ खाबड़ है, कुछ बचा हुआ है, एकदम से साफ नहीं है. plains with rosy hue. rosy hue means गुलाब के जैसे कलर में, मतलब जब शाम ढल जाती है तो आसमान का कलर कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है या फिर सैफरन कलर का हो जाता है. तो वो कह रहा है कि जब शाम ढलती है तो वो कितनी खूबसूरत होती होगी. कैसे, ये इसमें डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, आसमान में हल्के हल्के क्लाउड्स हैं, उनका कलर कैसा हो रखा है, रेड हो रखा है. एंड दे ऑलमोस्ट टच द प्लेन्स, और वो इतने नज़दीक दिखाई देते हैं कि वो ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं, ज़मीन को टच कर रहे हैं. रोज़ी हू का मतलब होता है कलर, लाल कलर में, गुलाब के कलर में, गुलाब के पेटल्स के कलर में ये बादल हमें दिखाई देते हैं. तो हाउ ब्यूटीफुल सीनरी वी कैन सी इन द सीजन ऑफ autumn. Then in a wailful choir the small gannets mourn. Okay, then in the wailful choir the small gannets mourn. और एक सामूहिक गीत के रूप में छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, गनेट्स का मतलब होता है कुछ झिंगूर टाइप के कोई जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, उड़ते हैं, शाम के समय में बाहर निकलते हैं. एंड दे आर मेकिंग ए साउंड एंड द साउंड सिम वेरी वेलफुल. वेलफुल मीन द डे इज़ डाइंग. दिन क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और दिन की विदाई में या फिर उसके दुख में क्या कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी आवाज़ें कर रहे हैं. अमोंग द रिवर शेलो एंड then in a wailful choir the small gnats mourn among the river shallows borne aloft or sinking as the light winds leaves or dies. ठीक है, और वो जो जानवर हैं वो क्या कर रहे हैं, नदी के किनारे किसी झाड़ में छुपे बैठे हैं. एंड और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज. जैसे जैसे लाइट ज़्यादा होती, अचानक से कभी लाइट ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, तेज़ आवाज़ करते हैं, जब कम हो जाती है तो कम आवाज़ करते हैं. मतलब कि जैसे लाइट आती है उस हिसाब से उनके साउंड में भी कोई अंतर आ रहा है. Okay, and full grown lambs and somewhere there are some full grown lambs. वहाँ कुछ मेमने हैं जो कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं. loud beat from hilly bourne. Sorry, loud bleat mean
मिमियाना या फिर भेड़ बकरियों की जो आवाज़ होती है उसको ब्लीट कहा जाता है। तो कह रहा है कि इस समय क्या हो रहे हैं, कहीं दूर से किसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ कोई बोर्न का मतलब किसी बाउंड्री में, किसी चार दीवारी में बंधे हुए कुछ लेम्स हो सकते हैं, कुछ बकरी के बच्चे हो सकते हैं, एंड दे आर मेकिंग ए लाउड ब्लीट, दे आर मेकिंग ए लाउड नॉइज, ओके। एंड हेज्ड क्रिकेट सिंग, हेज का मतलब यहाँ ये है, हेज क्रिकेट का मतलब होता है किन्हीं दरारों के बीच में छुपे हुए क्रिकेट्स आर सिंगिंग एंड नाउ विथ ट्रिबल सॉफ्ट द रेड ब्रिस्ट विसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट। किसी गार्डन में से कोई एक लाल गले की चिड़िया, मतलब एक चिड़िया जिसका गला कैसा है, जिसका बोजम जो है मतलब कि छाती जो है वो लाल कलर की होती है, ठीक है, वो क्या कर रही है, आवाज़ कर रही और विस्लिंग कर रही हैं। एंड गैदरिंग swallows twitter in the skies, and there are lot many swallows and there are lot many birds, they gathered at a place in sky or somewhere, and they are twittering, and they are making a beautiful and very sweet noise, okay. So in this part of this poem, the writer is trying to make a beautiful scene of autumn. वो यहाँ कहना चाहता है कि ये जो लोग स्प्रिंग को बात करते हैं या फिर स्प्रिंग के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, लेकिन दैट माइट बी ब्यूटीफुल, बट हाउ कैन यू कंपेयर द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग विथ autumn? Autumn has its own quality, it has own beauty, it has its own hues. कुछ अपने खुद के कलर हैं, कुछ अपने खुद की क्वालिटीज़ हैं, जिसमें वो कह रहा है कि कुछ बादल हमें दिखाई देते हैं पेटल्स की तरह है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि कुछ जानवर हैं जो आवाज़ कर रहे हैं, कुछ क्रिकेट्स हैं वो आवाज़ कर रहे हैं, रेड ब्रेस्ट वाली जो चिड़िया है वो भी विसल कर रही है, एंड swallows आर ट्विटरिंग टुगेदर इन द स्काई. सो द राइटर इन दिस पोएम ट्राइंग टू मेक the autumn season very important and very beautiful. ऑटम की जो खूबसूरती है उसको दिखाने की कोशिश कविता में करी गई है. So in this poem we have seen many a personification. Okay, completely the autumn is completely personified in this, where in the third stanza we see lot many personifications, and there are some other things also there, some metaphors are also there. So this is all poetry.